पेबल्स हिंदी। मुफ्त काम। एक दिन आधी रात को रामन के घर में कुछ चोर घुस आए। रामन ने उन्हें आते पहले ही देख लिया था। रामन के मन में एक योजना साकार हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो लक्ष्मी, गांव में चोर घुस आए हैं। हमें अपने पैसे और जवाहरात ठीक तरह से रखने चाहिए। पर हम पैसे और गहने रखेंगे कहाँ? ऐसा करते हैं, सारे पैसे और जवाहरात एक बड़ी संदूक में रखते हैं और उस संदूक को गहरे कुएं में छुपा देते हैं। वही सबसे सुरक्षित जगह है। ये सारी बातें चोर छिपकर सुन रहे थे। कुछ ही देर में रामन और उसकी पत्नी ने एक बड़ी संदूक कुएं में डाल दी। चोर छिपकर ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने रामन और उसकी पत्नी घर वापस जाने तक इंतजार किया और फिर अब हम वो संदूक कुएं से कैसे निकालें? ऐसा करते हैं, पहले सारा पानी कुएं से बाहर फेंकते हैं और फिर आराम से वो संदूक निकालते हैं। उन मूर्ख चोरों ने मेहनत से कुएं का सारा पानी निकालने का काम शुरू किया, पर पानी निकालते निकालते वे बेहाल हो गए। सारी रात वे यही काम करते रहे। सुबह हो गई। घर से निकलकर रामन उन चोरों के पास गया। धन्यवाद दोस्तों, सारी रात मेहनत करके आपने मेरे बगीचे को पानी दिया। क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे तो बगीचे को पानी देना ही था। तुम दो मूर्ख चोर खुद ही चलकर मेरे पास आए। ओह, हमें मूर्ख बनाया। दोनों चोर वहां से भाग गए। दूसरे दिन जब रामन ने राजा को सारी हकीकत सुनाई तो राजा भी हंसने लग गया, पर उसने रामन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी की। रपुंज़ेल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन दोनों को बच्चे की बहुत कामना थी। उनके करीब ही एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक दुष्ट डायन हेल्गा रहती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसी दिन उसने उस बागीचे में रपुंज़ेल के पत्ते उगते हुए देखे। वो इतने ताजा और हरे दिख रहे थे कि जॉन, मुझे उनमें से कुछ हरे पत्ते चाहिए। जॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसे दुखी देखना नहीं चाहता था। धोखे को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए कुछ पत्ते लाने गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, उसने देखा कि वो डायन उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रपुंज़ेल चुराने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉन ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी को रपुंज़ेल के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। कृपया कृपया मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए ले जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें बच्चा होगा उससे मैं ले जाऊंगी। वो बच्चा मेरा होगा। जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसने मंजूर कर लिया और फिर नेल रोज रपुंज़ेल के पत्ते खाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। दूसरे ही दिन हेल्गा वहां आई और उसने उस लड़की पर अपना दावा किया। ये लड़की मेरी है। अपना वचन निभाने के लिए जॉन ने दुखी मन से उस डायन को बच्ची को ले जाने दिया। उस बूढ़ी डायन ने उसका नाम रपुंज़ेल रखा। रपुंज़ेल बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब वो 12 साल की थी, हेल्गा ने उसे घने जंगल में एक बड़े मीनार पर कैद कर दिया। उस मीनार को ना कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की जरूर थी। जब भी हेल्गा को वहां जाना होता, वो रपुंज़ेल को आवाज देती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। रपुंज़ेल के बाल बहुत ही सुंदर, घने और लंबे थे, जैसे कि सोने के बने हो। जब भी रपुंज़ेल हेल्गा की आवाज सुनती, अपने बालों को नीचे छोड़ती और फिर हेल्गा उन बालों को पकड़कर उस मीनार पर पहुंच जाती। लेकिन वो रपुंज़ेल के पास बहुत ही कम समय रहती थी, सिर्फ उसे खाना और पानी देने के लिए। उस मीनार पर रहते हुए रपुंज़ेल को काफी समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही उम्दा राजकुमार दौड़ते हुए उस जंगल में आया।
अचानक उसने एक सुरीली आवाज में गाना सुना। वो आवाज मीनार से आ रही थी। जब वो उसके करीब गया तब अचानक गाने की आवाज रुक गई और एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी। रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। वो सुंदर घने लंबे बाल देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसने देखा कि एक बदसूरत डायन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। उस सुरीली आवाज वाली लड़की को राजकुमार देखना चाहता था। डायन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए राजकुमार वहीं रुक गया। रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। और अचानक बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पहले तो एक आदमी को देखकर रपुंज़ेल बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर राजकुमार ने उसके साथ दोस्ती की बातें करनी शुरू की। मेरे लिए गाना गाओ ना। रपुंज़ेल इतनी खुश हो गई कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पहले से भी ज्यादा अच्छे गाने गाए। उस दिन से राजकुमार रोज रपुंज़ेल को मिलने के लिए आने लगा। राजकुमार को रपुंज़ेल से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैं जरूर करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नीचे कैसे ले जाऊंगा? यहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं मुझे नहीं पता। तुम रोज अपने साथ रेशम के धागे लेकर आना। उन धागों से मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी और जब वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर ले जाना। उन्होंने यह आपस में तय कर लिया कि राजकुमार रोज शाम वहां आएगा, क्योंकि दिन में तो बूढ़ी डायन आती थी। एक दिन हेल्गा हमेशा से बहुत जल्दी वहां पहुंची। उसने देखा कि रपुंज़ेल उस राजकुमार को विदा कर रही थी। उसने राजकुमार को मीनार से बालों का सहारा लेकर नीचे उतरते देखा। किसी ने मुझे धोखा दिया है। तुरंत उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने रपुंज़ेल के सुंदर बाल पकड़कर उन्हें काट दिया। अगले दिन शाम जब राजकुमार वहां आया, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। बाल तो नीचे आए, लेकिन जब बालों को पकड़कर राजकुमार ऊपर गया तो उसने देखा कि रपुंज़ेल के बदले वहां एक डायन खड़ी थी। अच्छा, तो तुम हो। अब तुम अपनी जिंदगी में रेपुंज़ेल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर हेल्गा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पहले कि हेल्गा को समझ आए उसने उसे मार डाला। फिर राजकुमार और रपुंज़ेल उन्हीं बालों के सहारे मीनार से नीचे उतरे और जल्द ही बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने रपुंज़ेल से शादी कर ली। उन्होंने रपुंज़ेल के माता पिता को भी महल में रहने के लिए बुलाया और फिर वे सारे बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। चिड़ियों की गिनती। एक दिन बादशाह के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बीरबल, हमारे पास नदी, नाले, पर्वत, लोग, पेड़, इन सभी की गणना है। सिर्फ अब तक चिड़ियों की गिनती नहीं हुई। चिड़ियों की गिनती का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। शायद बादशाह को मेरी परीक्षा लेनी है। ठीक है, हो जाने दो। जहांपना, मैं आपको कल ही बता सकता हूं। दूसरे दिन बीरबल बादशाह से मिलने दरबार गया। हाँ तो बीरबल, क्या तुमने चिड़ियों की गिनती शुरू की? गिनती हो गई जहांपना। हमारे राज्य में 4000 चिड़ियां, 10,000 कौवे, 5,000 सारस पक्षी, 6,000 मोर और 3,450 कबूतर हैं। ठीक है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, पर अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तैयार हो? जरूर जहांपना, पर यह गणना तो कल की थी। आज शायद कुछ पक्षी उड़कर दूसरे राज्य में गए हो, या फिर दूसरे राज्य से कुछ पक्षी यहां आए हो, या फिर कुछ पक्षी नए जन्मे या मर गए हो। इसलिए मेरी गणना में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही, परंतु अगर इस त्रुटि को ध्यान में लिया जाए तो मेरी गणना अचूक है। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता फिर एक बार सिद्ध कर दी है। जन्मतः स्वतंत्र। रानी के पास एक सुंदर तोता था। वो उसे अच्छे अच्छे फल खाने के लिए देती थी। रानी ने उस तोते को कई अच्छे वचन तथा पंक्तियां सिखाई थीं। आओ रामन, कैसे हो रामन?
अरे ये क्या? ये तोता तो बोल रहा है। आओ रामन, कैसे हो रामन? आओ रामन, देखो ये खास तोता है। आज से ये इसी महल में रहेगा। ये देखो, ये बोलने वाला तोता है। ये सिर्फ अच्छे वचन ही बोलता है। नहीं महारानी जी, पक्षी खुद सोच नहीं सकते। वो तो सिर्फ अनुकरण करते हैं, और वो भी सिर्फ हमसे खाना मिलने की लालच में। नहीं रामन, ये पक्षी खास है। वो सिर्फ अच्छा ही बोलता है। महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं आपका कहना गलत सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, पर तुम ये सिद्ध कैसे करोगे? मैं इस तोते को अपने साथ लेकर जाता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस ले आऊंगा। ठीक है, ले जाओ, पर याद रहे अगर तुम अपना कहना प्रमाणित नहीं कर सके तो तुम्हें कठोर सजा होगी। रामन उस तोते को लेकर घर गया। उसने एक पक्षी तज्ञ को बुलाया और उस तोते को बुरे बुरे शब्द सिखाने के लिए कहा, जैसे कि राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है इत्यादि। कुछ दिन बाद उस तोते को लेकर रामन फिर से राजा के पास आया। राजा को देखकर तोता खुशी से सिखाए हुए नए शब्द बोलने लगा। राजा बेईमान है, राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है, रानी बदसूरत है। रामन, ये तुमने क्या किया? ये क्या सिखाया तुमने इसे? पहले तो वो ऐसी बातें कभी नहीं करता था। क्षमा कीजिए महाराज, पशु पक्षी तो सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं, उनको खुद की प्रतिभा नहीं होती। और ये बात भी सच है कि स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है। अपनी खुशी के लिए किसी प्राणी या पक्षी को कैद करना ईश्वर के प्रति अपराध है। रामन की बात अब राजा के समझ में आई। रामन की प्रशंसा करते हुए राजा ने तोते को मुक्त कर दिया। जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की है। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम्ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूँ। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है। सच्चा आदमी। विजयनगर का राजा समझता था कि उसके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता। एक दिन दरबार में उसने रामन से कहा, रामन, मेरी प्रजा में कोई भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। अपने स्वार्थ के लिए कभी न कभी हर कोई झूठ का सहारा लेता ही है। साधु संत ही ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं और मेरी प्रजा साधु संत तो नहीं है, पर हम कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज, परिस्थिति अनुसार सभी को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। शायद आपको भी बोलना पड़े। ऐसा तो ठीक है, अब तुम मेरे मुंह से झूठ बुलवा कर ही दिखाओ। रामन ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। राजा तथा अन्य दरबारी उस दिन की बात भूल गए। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक साधु महात्मा किसी भी व्यक्ति को आईने में दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर के दर्शन कराता है। सारे लोग उस साधु के पास जाने लगे। प्रिय भक्तजनों, यहाँ तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उस कमरे में एक आईना है
जिसमें दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे, परंतु सिर्फ सच्चे लोगों को। झूठे लोगों को मात्र खुद की छवि ही नजर आएगी। कुछ लोग अंदर जाकर आईने में झांक कर आए और बाहर आकर लोगों से कहा कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। धीरे धीरे ये खबर राजा तक पहुंची। राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ उस साधु के पास गया। पहला मंत्री अंदर आईना देखकर बाहर आया। आहा, मैंने दिव्य प्रकाश देखा महाराज, कितना सुंदर रूप था ईश्वर का। एक के बाद एक मंत्री अंदर गए और बाहर आकर उन्होंने राजा से डरकर झूठ बोला। उसके बाद रानी अंदर गई। उसे केवल अपनी ही छवि नजर आई, परंतु बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा। वाह, कितना अद्भुत प्रकाश! मैंने मेरे जीवन में ऐसा दिव्य प्रकाश पहले कभी नहीं देखा महाराज। ठीक है, मैं भी ईश्वर के दर्शन करके आता हूँ। अब राजा अंदर गया। उसे भी आईने में अपनी ही छवि नजर आई, पर बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा कि उसे भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। महाराज, क्या आपने दिव्य प्रकाश देखा? हाँ, मैंने ईश्वर का दिव्य प्रकाश देखा। ये कैसे संभव है महाराज? वो आईना तो एक सामान्य आईना है। ये सारी योजना मेरी ही थी। देखा महाराज, परिस्थिति अनुसार आप भी झूठ बोल सकते हैं। ओह रामन, मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार रामन ने राजा और लोगों के मन में अपनी जगह बना ली। पेबल्स हिंदी।